जब धरती पर अधर्म का अंधकार छा जाता है, जब निर्दोषों की पुकार आसमान को चीर देती है और जब देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब स्वयं भगवान अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अर्चू राजपूत पर। आज हम लेकर आए हैं जन्माष्टमी की वह अद्भुत कथा, एक ऐसी गाथा जो केवल भगवान श्री कृष्ण की जन्म की नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर और अन्याय से न्याय की ओर की यात्रा है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में धर्मात्मा राजा उग्रसेन का शासक था। राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। रानी पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया कंस। लेकिन उसका जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसके आते ही आकाश में विचित्र गर्जना हुई, पक्षियों ने डरावनी आवाजें की और लोगों के दिल में भय बैठ गया। समय बीतने पर वही कंस इतना निर्दयी हो गया कि अपने ही पिता को बंदी बना लिया और मथुरा पर कब्जा कर लिया। उसका शासन क्रूरता और आतंक से भरा हुआ था। ब्राह्मण भयभीत रहते, गायें मारी जाती और धर्म पैरों तले रौंदा जाता। इसी बीच मथुरा में एक शुभ विवाह हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वासुदेव से। विवाह के बाद जब कंस अपने बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि बोले, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन की 8वीं संतान से होगी। कंस यह सुनते ही क्रोध से पागल हो उठा और देवकी को मारने दौड़ा, लेकिन वासुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बोले, राजन, यदि तुम्हें इसकी संतान से भय है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और यहीं से शुरू हुआ देवकी वासुदेव का पीड़ा भरा जीवन। एक एक करके देवकी के 6 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ से भगवान की लीला हुई और शेषनाग के अवतार में बलराम सुरक्षित रूप से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया। अब बारी थी 8वें गर्भ की और पूरी सृष्टि इंतजार कर रही थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय, चारों ओर काले बादल, मूसलाधार वर्षा, बिजली की चमक और गर्जना, मानो प्राकृतिक स्वयं किसी महान घटना का स्वागत कर रही हो। कारागार में तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु प्रकट हुए 4 भुजाओं के साथ। उन्होंने देवकी और वासुदेव से कहा, धन्य हो, अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन मुझे गोकुल पहुंचाना आवश्यक है। यही मेरी लीला है। क्षण भर में भगवान विष्णु शिशु के रूप में प्रकट हुए, सुंदर, तेजस्वी और मोहक। वासुदेव ने उस दिव्य बालक को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन से छत्र बनाकर बालक को बारिश से बचाया। यमुना नदी ने बीच में रास्ता बना दिया और जब बालक कृष्ण के चरण उसके जल से स्पर्श हुए तो नदी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। इस प्रकार वासुदेव गोकुल पहुँचे और नंद बाबा के घर में सो रही यशोदा मैया के पास बालक को सुला आए। यशोदा के गर्भ से जन्मी कन्या को लेकर वे वापस कारागार लौट आए। सुबह जब कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा तो वह आकाश में उड़कर योग माया बन गई और बोली, मूर्ख कंस, तेरा विनाशक जन्म ले चुका है और अब तू बच नहीं पाएगा। गोकुल और वृंदावन में कन्हैया की बाल लीलाएं सबके हृदय को मोहने लगी। कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को छेड़ते, तो कभी बांसुरी की मधुर धुन से सबको मंत्र मुग्ध कर देते। कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना, तृणावर्त और अघासुर जैसे राक्षस भेजे, लेकिन सबका अंत नन्हे कृष्ण के हाथों हुआ। समय बीतता गया। अंततः मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। वहाँ कृष्ण ने विशाल धनुष को तोड़ दिया और फिर अखाड़े में पहलवान चारूर और मुष्टिक का वध किया। कंस स्वयं कृष्ण पर टूट पड़ा, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़कर अखाड़े में गिरा दिया और उसका वध कर दिया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। प्यारे दर्शकों, जन्माष्टमी केवल कृष्ण के जन्म की तिथि नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक हैं। उनकी बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति तलवारों में नहीं बल्कि भक्ति और सत्य में है। तो इस जन्माष्टमी पर हम सब संकल्प ले श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का, प्रेम में जीने का, सत्य का साथ देने का और धर्म का पालन करने का। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना आशीर्वाद माताएं बहनें और भाई मेरे अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कमेंट में आज के दिन जन्माष्टमी अवसर पर श्री कृष्णाय नमः या कृष्ण का नाम अवश्य लिखें। राधे कृष्णा।